नाम पीएम आवास योजना 2026 की लिस्ट में आ चुका है, लेकिन खाते में पहली किश्त का पैसा अब तक नहीं आया। यही सवाल आज लाखों परिवारों के मन में घूम रहा है, जो सालों से अपने पक्के घर का सपना देख रहे हैं। लिस्ट में नाम देखकर खुशी तो मिली, लेकिन जब बैंक बैलेंस चेक किया तो वही सन्नाटा, पैसा नहीं आया। अगर आपके साथ भी यही हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको बिल्कुल लेटेस्ट और भरोसेमंद जानकारी के आधार पर वो असली वजहें बताने वाले हैं जिनकी वजह से नाम होने के बावजूद पैसा अटका हुआ है। यह सारी जानकारी सीधे सरकारी पोर्टल pmy.gov.in और pmyg.nic.in के ताज़ा अपडेट से ली गई है, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपकी समस्या का हल इसी में छुपा हो। सबसे पहली और सबसे आम वजह है वेरिफिकेशन प्रोसेस का पेंडिंग रह जाना। 2026 में सरकार ने पूरे देश में एक बड़ा मेगा वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू किया है, जिसमें आवास ऐप और डिजिटल सर्वे के जरिए हर लाभार्थी के घर की जांच की जा रही है। देखा जा रहा है कि मकान सच में कच्चा है या पक्का, जमीन किसके नाम पर है और परिवार की स्थिति योजना की शर्तों में आती है या नहीं। अगर किसी भी स्तर पर आपका फिजिकल या डिजिटल वेरिफिकेशन पूरा नहीं हुआ तो सिस्टम में आपका स्टेटस सैंक्शन पेंडिंग दिखाता है और ऐसे में पहली किश्त रिलीज नहीं होती। कई राज्यों में, खासकर केरल और पश्चिम बंगाल में, हजारों परिवार सिर्फ इसी वजह से अटके हुए हैं। इसका सीधा समाधान यही है कि आप pmyg.nic.in पर जाकर अपना स्टेटस खुद चेक करें। अगर वहां वेरिफिकेशन पेंडिंग दिखे तो बिना देर किए अपनी ग्राम पंचायत या शहरी क्षेत्र में यूएलबी ऑफिस में जाकर संबंधित अधिकारी से मिलें और वेरिफिकेशन की तारीख फिक्स कराएं, क्योंकि यही वो स्टेप है जिसके बिना पैसा आगे बढ़ ही नहीं सकता। दूसरी बड़ी वजह होती है डॉक्यूमेंट्स में छोटी सी गलती या अधूरी जानकारी। कई बार नाम लिस्ट में आ जाता है, लेकिन आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट या बैंक डिटेल्स में मामूली सा भी मिसमैच हो तो सिस्टम फाइल को रोक देता है। 2026 के नए अपडेट में देखा गया है कि सिर्फ नाम की स्पेलिंग अलग होने, पुरानी फोटो लगे होने या आधार और बैंक खाते में नाम एक जैसा न होने की वजह से सैकड़ों योग्य परिवारों की किश्त अटक गई। बाहर से देखने में सब सही लगता है, लेकिन अंदर सिस्टम में फाइल डिस्क्रिपेंसी में चली जाती है। इसका आसान उपाय यह है कि आप ऑफिशियल पोर्टल पर लॉगिन करके अपने सभी डॉक्यूमेंट्स दोबारा चेक करें और जरूरत हो तो री-अपलोड करें। अगर ऑनलाइन समझ न आए तो हेल्पलाइन नंबर 18800016464 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराएं, क्योंकि सही डॉक्यूमेंट होंगे तभी पैसा आपके खाते तक पहुंचेगा। तीसरी वजह होती है इनकम का मिसमैच या परिवार में डुप्लीकेट आवेदन। कई बार सर्वे के दौरान आपकी आय गलती से ज्यादा दर्ज हो जाती है या फिर घर के किसी और सदस्य ने भी अलग से आवेदन कर दिया होता है। ऐसे केस में सिस्टम को लगता है कि एक ही परिवार ने 2 बार लाभ लेने की कोशिश की है और फाइल ऑटोमेटिक होल्ड पर चली जाती है। पीएम आवास योजना शहरी के तहत ईडब्ल्यूएस और एलआईजी कैटेगरी में आय सीमा तय है, और अगर डेटा में जरा सा भी अंतर दिखता है तो किश्त जारी नहीं होती। यही वजह है कि कई लोग लिस्ट में तो आ जाते हैं, लेकिन पहली किश्त का इंतजार लंबा खिंच जाता है। अगर इनकम या फैमिली डाटा में जरा सा भी मिसमैच होता है तो सब्सिडी और पहली किश्त दोनों रुक जाती हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 20 से 30% मामले सिर्फ इसी वजह से अटके हुए हैं। कई बार एक ही परिवार से 2 लोगों का आवेदन चला जाता है या फिर सर्वे के समय इनकम गलत कैटेगरी में दर्ज हो जाती है। ऐसे में सिस्टम डुप्लीकेट या इनएलिजिबल मानकर फाइल को होल्ड कर देता है। आप खुद यह आसानी से चेक कर सकते हैं। PMAY के पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन नंबर डालिए और वेरीफाई कीजिए। अगर डुप्लीकेट एंट्री या इनकम मिसमैच दिखे तो पुराने आवेदन को कैंसिल कराकर सही जानकारी के साथ नया प्रोसेस करवाइए, क्योंकि यह छोटी सी गलती आगे चलकर आपके पूरे घर के सपने को रोक सकती है। चौथी बड़ी वजह होती है पहले से पक्का मकान होना। पीएम आवास योजना के नियम बिल्कुल साफ हैं कि जिस परिवार के नाम पर पहले से पक्का घर या 2 कमरे का पक्का मकान दर्ज है उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 2026 में सरकार सैटेलाइट इमेज, लैंड रिकॉर्ड और नगर निगम के डाटा से यह जांच और सख्ती से कर रही है। कई लोगों का नाम लिस्ट में तो आ गया, लेकिन पुराने प्रॉपर्टी रिकॉर्ड सामने आते ही उनकी पहली किश्त ब्लॉक कर दी गई। अगर आपके केस में भी ऐसा दिख रहा है तो अपने स्टेटस में कारण ध्यान से पढ़िए, और अगर कोई रिकॉर्ड गलत है तो तुरंत पंचायत या नगर पालिका में जाकर आपत्ति दर्ज कराइए। लेकिन अगर सच में पहले से पक्का मकान है तो नियमों से बचने की कोशिश करना आगे और बड़ी परेशानी में डाल सकता है। पांचवी और आखिरी वजह है बैंक डिटेल्स या डीबीटी से जुड़ी तकनीकी गड़बड़ी। पहली किश्त सीधे डीबीटी के जरिए आपके खाते में आती है, लेकिन अगर बैंक खाता आधार से ठीक से लिंक नहीं है, आईएफएससी कोड गलत है या अकाउंट एनपीसीआई मैपिंग में एक्टिव नहीं है तो पैसा ट्रांजैक्शन फेल होकर वापस चला जाता है। 2026 के फेज में कई ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क और सर्वर की दिक्कत से भी
पेमेंट अटकने के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा अगर आपने निर्माण की प्रोग्रेस फोटो या रिपोर्ट समय पर अपलोड नहीं की तो सिस्टम अगली प्रोसेसिंग ही रोक देता है। इसलिए तुरंत अपना बैंक स्टेटस चेक कीजिए, एनपीसीआई में डीबीटी एक्टिव है या नहीं देखिए और पीएम आवास पोर्टल पर जाकर अपनी प्रोग्रेस अपडेट कर दीजिए ताकि कोई टेक्निकल रुकावट बाकी न रहे। तो कुल मिलाकर यही वो 5 बड़ी वजहें हैं जिनकी वजह से नाम लिस्ट में होने के बावजूद पहली किश्त आपके खाते तक नहीं पहुंच पा रही है। 2026 में सरकार ने जांच और वेरिफिकेशन को पहले से कहीं ज्यादा सख्त किया है, लेकिन राहत की बात यह है कि ज्यादातर समस्याएं सही जानकारी और समय पर एक्शन लेने से हल हो सकती हैं। आज ही अपना स्टेटस चेक कीजिए, जरूरत पड़े तो पंचायत, नगर निगम या हेल्पलाइन से संपर्क कीजिए और अपने पक्के घर के सपने को अटकने मत दीजिए। अगर आपको भी यही परेशानी आ रही है तो अपनी स्थिति कमेंट में बताइए ताकि सही मार्गदर्शन